सीएसआर, सीएस इंटर और सीएस एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ के अंदर सीएसआर स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा सीएसआर का मतलब क्या होता है। खाली आपको सुनना है, कुछ याद नहीं करना है। ध्यान से सुनेंगे, पूरा क्लास आपका 10 मिनट के अंदर मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है। सीएसआर का मीनिंग देखिए। देखिए मीनिंग क्या लिखा हुआ है सीएसआर का। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट टुवर्ड्स सोसाइटी। ठीक है। बोलने का मतलब समझिए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कॉर्पोरेट का सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है। क्या जिम्मेदारी? जैसे इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट करना, स्लम एरिया को डेवलपमेंट करना, गरीबी को दूर करना। सीधा सा बात है, यही चीज है कि कोई जो स्लम एरिया सोसाइटी का डेवलपमेंट करना चाहिए कॉर्पोरेट को। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो कॉर्पोरेट बड़ी है, जो बड़ी कॉर्पोरेट है मतलब जिसका नेटवर्थ बहुत बड़ा है, या जो कॉर्पोरेट अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, उन लोगों को कुछ सोसाइटी की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए, दी जाए। तो गवर्नमेंट ने वैसा रूल्स बनाया। तो सीएसआर का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी को डेवलपमेंट करना एक कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी है। ठीक है। यदि ये रूल्स ऑप्शनल होता तो कोई भी कंपनी सोसाइटी के प्रति सोचते ही नहीं। कंपनी का मेन मोटो होता प्रॉफिट कमाना, प्रैक्टिकली यही होता है। कंपनी का मेन मोटो होता प्रॉफिट कमाना, सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी कुछ भी नहीं करना। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज को मैंडेटरी कर दिया, इस प्रोविजन को। आज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये प्रोविजन मैंडेटरी है। तो अब किस किस कॉर्पोरेट के लिए ये मैंडेटरी किया, समझिए। सीएसआर का सिंपल सा मतलब समझ में आया कि कंपनी को सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी होती है, जैसे इन्वायरमेंट डेवलपमेंट करना, स्लम एरिया को डेवलपमेंट करना, गरीबी दूर करना। ये सब कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन हर कंपनी की ये जिम्मेदारी नहीं है। किस कंपनी की ये जिम्मेदारी है, देखिए। अब ध्यान से सुनिए, किस कंपनी पे ये प्रोविजन अप्लीकेबल है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्यों हर कंपनी पे ये क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि इंडिया में छोटी कंपनी बहुत है, छोटी छोटी प्राइवेट कंपनी है जो अपना खर्चा ही नहीं चला पा रही है, वो सोसाइटी का डेवलपमेंट कभी नहीं कर सकती। इसीलिए सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 में बोला गया कि हर वह कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ होगा, या टर्नओवर 1000 करोड़ होगा, या प्रॉफिट 5 करोड़ होगा, पिछला फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तब उस कंपनी के ऊपर सीएसआर का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा। ध्यान से देखिए क्या बोला, प्रोविजन किस कंपनी पे सीएसआर का प्रोविजन अप्लीकेबल। बोलता है एवरी कंपनी हैविंग, एवरी कंपनी मतलब पब्लिक हो, प्राइवेट हो, लिस्टेड कंपनी, हर एक कंपनी जिसका नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व 500 करोड़, या टर्नओवर 1000 करोड़, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। पिछला फाइनेंशियल ईयर का देखना है, इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं, पिछला फाइनेंशियल ईयर का देखना है। एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उसको सोसाइटी की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट उस पर सीएसआर एप्लीकेबल होगा और उसको सीएसआर के लिए मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए एक प्रोविजन और बनाया गया, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये प्रोविजन क्या बनाया गया है, बोलता है इफ अबव कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर देन सीएसआर नॉट एप्लीकेबल। सपोज किसी कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये तीनों कंडीशन कंटिन्यू कंटिन्यू याद रखिएगा, कंटिन्यू 3 फाइनेंशियल ईयर अप्लाई नहीं हुई, तो उस कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब उसका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम हो गया, या टर्नओवर, मान के चलिए एक कंपनी है जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ इस साल था, लेकिन पिछले साल था, तो उस पे इस साल सीएसआर एप्लीकेबल हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस 3 साल उसका नेटवर्थ 500 करोड़ से कम था, टर्नओवर 1000 करोड़ से कम था, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से कम था। मतलब कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ, तो वह सीएसआर के प्रीव्यू से बाहर हो जाएगी। उसको सीएसआर के नाम पे कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक परसेंटेज आइडेंटिफाई किया, आगे बढ़ेंगे कि सीएसआर के नाम पे यदि इसमें से कोई भी कंपनी एप्लीकेबल है तो उसको सीएसआर के नाम पे वो खर्चा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीएसआर कमिटी। ध्यान से सुनिएगा, खाली सीएसआर कमिटी होता क्या है। आपको ये समझ में आ गया कि किस कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल, सीएसआर का कितना खर्चा करना होगा मैं बताऊंगा।
उसके लिए देखिए, अब देखिए कंपनी, आपको ये समझ में आ गया सीएसआर एप्लीकेबल है इस कंपनी, ठीक है। अब सीएसआर का काम देखने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं सीएसआर कमेटी। याद देखिए, सीएसआर कमेटी का मेन काम होगा कि सीएसआर का पॉलिसी बनाएगा। सीएसआर का पॉलिसी मतलब कहाँ-कहाँ कंपनी सीएसआर माने सोसाइटी के डेवलपमेंट के नाम पे खर्चा करेगा, वो सीएसआर पॉलिसी में बताया जाता है। तो कहाँ-कहाँ कंपनी खर्चा करेगा, वो चीज कौन देखेगा? सीएसआर कमेटी देखेगी। कमेटी किसकी बनती है? डायरेक्टर लोग मिलके, कुछ डायरेक्टर लोग मिलके एक कमेटी बनाते हैं, उसको बोलते हैं सीएसआर कमेटी। और सीएसआर कमेटी का मेन काम है सीएसआर पॉलिसी को बनाना। देखिए क्या लिखा है प्रोविजन में, याद रखिए। एप्लीकेबल कंपनी मतलब जिस कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल है, वह कंपनी एक सीएसआर कमेटी बनाएगी डायरेक्टर्स लोगों का, ऑफ द बोर्ड्स। कुछ डायरेक्टर्स लोगों को मिला के एक सीएसआर कमेटी बनाएगी, जिसका मेन काम होगा फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर सीएसआर पॉलिसी। जिसका काम होगा फॉर्मुलेट बनाएगी सीएसआर पॉलिसी और उसको कंट्रोल करेगी सीएसआर पॉलिसी को। तो सीएसआर कमेटी का मेन काम क्या है? फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर करना सीएसआर पॉलिसी। अब देखिए, बोर्ड रिपोर्ट डिस्क्लोज कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी। बोर्ड रिपोर्ट, कंपनी का जो बोर्ड रिपोर्ट है वो डिस्क्लोज करता है कि सीएसआर कमेटी का कौन कौन मेंबर है, उसको बोर्ड रिपोर्ट डिस्क्लोज करता है। कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी मतलब सीएसआर कमेटी जो कुछ कुछ मेंबर्स लोग, कुछ कुछ डायरेक्टर लोगों को मिला के सीएसआर कमेटी बनाई गई है, उस सीएसआर कमेटी का मेंबर्स लोगों को डिस्क्लोज करेगा बोर्ड रिपोर्ट। क्या है देखिए प्रोविजन, देखिए यहाँ पर क्या प्रोविजन बोला है, देखिए बोलता है यदि लिस्टेड कंपनी है तो उसमें कम से कम 3 डायरेक्टर सीएसआर कमेटी में होने चाहिए और एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। लेकिन पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी के लिए भी क्या प्रोविजन है? 3 और 3 से ज्यादा, मतलब मिनिमम 3 डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी में भी मिनिमम 3 डायरेक्टर, मैक्सिमम उससे ज्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। पब्लिक कंपनी में भी यही बोला गया है, यदि मिनिमम 3 डायरेक्टर और एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। लेकिन ऐसा कंपनी भी हो सकता है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ना हो, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस कंपनी पे एप्लीकेबल ना हो, तो उस कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए सीएसआर कमेटी में, याद रखिएगा। प्राइवेट कंपनी में जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए सिर्फ 2 डायरेक्टर सीएसआर कमेटी में रहेंगे। समझ में आ गया? पब्लिक कंपनी हो या लिस्टेड कंपनी हो जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी में, उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर सीएसआर कमेटी के मेंबर होंगे। और जिस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, वहां 2 डायरेक्टर कम से कम सीएसआर कमेटी के मेंबर। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए सीएसआर एक्सपेंडिचर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलता है जिस कंपनी के ऊपर सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल है, उस कंपनी को गवर्नमेंट ने बनाया कि इतना अमाउंट, जो परसेंटेज बोला गया, उतना उसको सीएसआर के नाम पे खर्चा करना ही पड़ेगा। सोसाइटी का डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करना ही पड़ेगा। अमाउंट क्या है देखिए, एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बोलता है पिछला 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उसको आप एवरेज कर दीजिएगा और उसका 2% ले लीजिएगा। सिंपल सा चीज है। पिछला 3 साल का जो प्रॉफिट होगा तीनों को जोड़िएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, जो आएगा उसका 2% आपको सीएसआर के नाम पे खर्चा करना है। क्या लिखा देखिए, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी शैल इंश्योर दैट द कंपनी स्पेंड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। बोलता है हर कंपनी का बोर्ड इस चीज को इंश्योर करता है कि कंपनी कम से कम हर फाइनेंशियल ईयर में 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 2% सीएसआर के नाम पे खर्चा करेगा। ठीक है, इसी अमाउंट को सीएसआर एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यदि कंपनी ऐसा नहीं करता है, किसी कारण से फेल हो जाता है करने के लिए, तो कंपनी को अपना बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग द अमाउंट। ठीक है, मतलब कंपनी को 2% एवरेज नेट प्रॉफिट, पिछला 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर के नाम पे खर्चा करना पड़ेगा। यदि कंपनी किसी कारण नहीं कर पाता है तो कंपनी को अपना बोर्ड रिपोर्ट में ये चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा विथ रीजन कि हम इस रीजन से सीएसआर का खर्चा नहीं कर पाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए फंक्शन ऑफ सीएसआर कमिटी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन।
सिंपल सा सीएसआर कमेटी का एक कॉमन सा फंक्शन बताए थे हम, फॉर्मुलेट करना क्या, सीएसआर पॉलिसी, मॉनिटर करना सीएसआर पॉलिसी, ये अपने आगे पढ़े हैं। सीएसआर कमेटी क्या करेगा, बनाएगा सीएसआर पॉलिसी, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, सीएसआर कमेटी का पहला फंक्शन है फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड सीएसआर पॉलिसी। कुछ याद नहीं रहे, सीएसआर कमेटी का पहला काम है बनाना सीएसआर पॉलिसी और उसको मॉनिटर करना सीएसआर पॉलिसी, सीएसआर कमेटी का काम है। और क्या करना है, रेकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड, मतलब सीएसआर का जो एक्सपेंडिचर होगा उस अमाउंट को कैलकुलेट करेगा, बोर्ड को बताएगा कि इतना रुपया सीएसआर के नाम पे खर्चा करना है। अब देखिए क्या क्या लिखा, फॉर्मुलेट एंड रेकमेंड टू द बोर्ड सीएसआर पॉलिसी, बनाना सीएसआर पॉलिसी और बोर्ड को रेकमेंड करना, बताना कि ये मेरा सीएसआर पॉलिसी है। और याद रखिएगा सीएसआर पॉलिसी में कंपनी जो भी खर्चा करेगा शेड्यूल 7 में कवर होना चाहिए, वो एक्टिविटी शेड्यूल 7 का एक्टिविटी में ही खर्चा कर सकता है, उसके अलावा किसी एक्टिविटी में नहीं कर सकता। सीएसआर शेड्यूल 7 हम पढ़ेंगे आगे क्या क्या एक्टिविटी दिया हुआ है, कौन कौन सा चैरिटेबल एक्टिविटी, कौन कौन सा जो सोसाइटी का डेवलपमेंट का एक्टिविटी कवर है, उसमें आप उसी में सीएसआर के नाम पे खर्चा कर सकते हैं। तो सिंपल सा याद रखिएगा, फंक्शन ऑफ सीएसआर कमिटी, सीएसआर पॉलिसी को बनाना, मॉनिटर करना और बोर्ड को बताना कि सीएसआर का अमाउंट ये होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ध्यान से देखिए, 2017 जून का एक क्वेश्चन है, बोलता है दो कंपनी का डाटा दिया हुआ है, यहाँ देखिए कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड एंड दूसरा कंपनी का नाम है CBA प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बोलता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर का कितना अमाउंट, कंपनी को यहाँ सीएसआर के नाम पे कितना खर्चा करना चाहिए वो निकालना है। पहला देखिए ZYZ लिमिटेड का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इस कंपनी का आपको देखना है, सबसे पहले देखिए 15-16 का प्रॉफिट कितना है, 6 करोड़ है। 16-17 का प्रॉफिट 18 करोड़ है, 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट है पिछला साल का, समझ में आ गया, तो इस पे सीएसआर तो अप्लीकेबल है। दूसरा कंपनी में यहाँ पर देखिए 16-17 का 6 करोड़ का प्रॉफिट है, तो यहाँ भी सीएसआर अप्लीकेबल है, ठीक है। अब सीएसआर का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2%, पिछला 3 साल का प्रॉफिट का जो एवरेज आएगा उसका 2%। याद रखिएगा ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल हुआ ही नहीं, सिर्फ 2 साल हुए कंपनी को बनने के लिए, तो उसमें आप क्या लीजिएगा, जब एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर को जीरो ले लीजिएगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कैसे किया है, देखिए यहाँ क्या किया, कंपनी को बने हुए ही 2 साल हुए तो जीरो, फर्स्ट ईयर को आप जीरो ले लिए, फिर 16, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ क्या किया गया, देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, कंपनी को बने हुए ही सिर्फ 2 साल हुए हैं, तो क्या किया गया, फर्स्ट आप जीरो ले लिए, दूसरा 6 और 18, 3 साल का एवरेज निकालना है आपको, जीरो वाला कुछ बना हुआ है, 0 साल हुआ तो उसको जीरो ले लिए, जितना 2 साल हुआ 18 + 6 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 24 को आप से 3 से डिवाइड कर दिए तो आ गया 8, 8 का ये एवरेज नेट प्रॉफिट आ गया 3 साल का, उस एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% निकाल दीजिए, 0.016 CR, मतलब 16 लाख रुपया आया है, वो सीएसआर के नाम पे खर्चा कर दीजिए। अब देखिए कभी हो सकता है कि कंपनी को लॉस हो, तो लॉस होगा तो उस लॉस को भी ले लीजिएगा, मतलब -4 + 1 मतलब -5 + 6 कर दीजिएगा, याद रखिएगा, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 33 लाख आएगा, लॉस का सेटअप हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद उसका 2% का एवरेज ले लीजिए, सिंपल सा चीज है। प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं, एवरेज कर दीजिएगा 3 साल का, और यदि 3 साल नहीं हो तो दो जितना साल का डाटा हो रिमेनिंग साल को जीरो पकड़ के उसका एवरेज निकाल लीजिएगा, सिंपल सा चीज है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 जून का, ये भी एक क्वेश्चन आया, इसमें बोलता है फॉर्च्यून लिमिटेड, उसका 3 साल का डाटा दिया है, 16-17, 15-16 और 14-15, ठीक है। 16-17 जो पिछला फिनेंशियल ईयर था उसका नेट प्रॉफिट 5.5 करोड़ दिया है, मतलब हमको समझ में आ गया उस कंपनी पे सीएसआर एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन बोलता है इसमें देखिए, व्हाट आर द कंसिक्वेंस इफ द कंपनी फेल टू स्पेंड, देखिए क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट आर द कंसिक्वेंस इफ कंपनी फेल्स टू स्पेंड
एनी अमाउंट, मतलब सीएसआर के नाम पर कंपनी खर्चा नहीं की तो क्या होगा? देखिए, सपोज आपको इसमें सीएसआर का कितना एक्सपेंडिचर करना है यदि निकालने बोलता, तो आप क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट 3 साल का दिया है, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देते हैं, उसका 2% निकाल देते हैं, तो अमाउंट ऑफ सीएसआर निकल जाता है। सिंपल सा चीज है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है यदि कंपनी सीएसआर के नाम पे नहीं खर्चा कर पाए तो क्या करेगा? कंपनी को अपना बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इस रीजन से हम सीएसआर के नाम पे एक्सपेंडिचर नहीं कर पाए, मतलब बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा विथ रीजन कि हम सीएसआर के नाम पे खर्चा नहीं कर पाए, यही चीज कंपनी को बताना पड़ेगा। इफ द कंपनी फेल टू स्पेंड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, if the company fails to spend CSR expenditure, then it must disclose in its board report with reason for not spending the money। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ देखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, 2018 दिसंबर का एक क्वेश्चन आया। बोलता है लॉजिकल सॉल्यूशन लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है जिसका इज हैविंग ए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी। इस कंपनी के पास सीएसआर कमिटी बनाई हुई है, मतलब इस पे सीएसआर एप्लीकेबल है। ठीक है, एक लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या बोला गया देखिए, रोशन, सोहन एंड मोहन उसके 3 मेंबर है सीएसआर कमिटी के। रोशन क्या है, होल टाइम डायरेक्टर है एंड चेयरमैन है सीएसआर कमिटी। सोहन क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड मोहन क्या, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। कैन कंपनी कंस्टिट्यूट ए नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ सेम 3 मेंबर्स? बोलता है, क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी में आपको पता है कि 3 मेंबर होते हैं सीएसआर कमिटी में और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, तो यहाँ पर भी 3 मेंबर। क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो 3 मेंबर सीएसआर कमेटी के हैं, वही सेम 3 मेंबर नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी के हो सकते हैं क्या? तो देखिए, प्रोविजन क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। प्रोविजन में बोलता है कि जो सीएसआर कमेटी का चेयरमैन है, वो कभी भी नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता है। इसीलिए दोनों का कंपोजिशन याद रखिएगा, और सीएसआर कमेटी का जो कंपोजिशन है 3 डायरेक्टर्स का, और रेमुनरेशन एंड नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कंपोजिशन अलग होता है। तो दोनों कमेटी का कंपोजिशन अलग अलग होता है, और सीएसआर कमेटी का चेयरमैन नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता है। इसीलिए सीएसआर कमेटी का जो मेंबर है, उसको नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी का मेंबर नहीं माना जाएगा, यही चीज होगा। पढ़ लीजिएगा, आंसर लिखा हुआ है। देखिए, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, 2018 जून का एक क्वेश्चन है। बोलता है आरएस लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जिसने 5 लाख रुपया खर्चा किया है लेबर लॉ के ऊपर, लैंड एक्विजिशन के ऊपर एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के ऊपर। ठीक है, बोलता है इस 5 लाख को खर्चा को आप सीएसआर एक्सपेंडिचर मानेंगे या नहीं? तो याद रखिएगा, सीएसआर का प्रोविजन में बोला गया है, जो शेड्यूल 7 एक्टिविटी के अंदर जो जो खर्चा दिया गया है, उसी को सीएसआर खर्चा माना जाएगा, और उसके अलावा किसी को सीएसआर खर्चा नहीं माना जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वही पढ़ाने वाला हूं कि शेड्यूल 7 में जो जो एक्सपेंडिचर है, उसका नाम ये है। तो याद रखिएगा, लेबर लॉ, लैंड एक्विजिशन, ये सब खर्चा को सीएसआर का खर्चा नहीं मानते। आगे अपने पढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए, सीएसआर एक्टिविटी शेड्यूल 7, शेड्यूल 7 के हिसाब से सीएसआर एक्टिविटी क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा खर्चा करेंगे तो सीएसआर का खर्चा माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बोलता है इराडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी, गरीबी को दूर भगाओ, गरीबी दूर भगाने के लिए जो भी खर्चा करेंगे, सोसाइटी का डेवलपमेंट का खर्चा माना जाएगा। सिंपल सा चीज है। प्रमोटिंग एजुकेशन, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। दूसरा, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, मतलब वुमन एम्पावरमेंट। पहला खर्चा क्या है, हंगर, हंगर को हटाना, या देखिए गरीबी को दूर करना। दूसरा, एजुकेशन को प्रमोट करना। तीसरा, वुमेन को प्रमोट करना, याद रखिएगा। चौथा है कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये सिंपल सा चीज है। पीएम नेशनल रिलीफ फंड में, पीएम फंड में जो भी खर्चा करेंगे, वो आपको, पीएम क्या करता है, आपसे पैसा लेके सोसाइटी डेवलपमेंट पे करता है, इसलिए पीएम नेशनल रिलीफ फंड को सीएसआर का खर्चा मान लेंगे। तीसरा, इंट्रोड्यूसिंग मेजर फॉर वेलफेयर ऑफ आर्म फोर्स और वार विडो। याद रखिए, आर्म फोर्स के ऊपर कोई खर्चा कर रहे हैं, या वार विडोज जो है,
मतलब फौजी लोगों की जो विधवा है उनके ऊपर कुछ खर्चा कर रहे हैं, या रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, नेशनल हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए खर्चा करेंगे, या डेवलपमेंट ऑफ स्लम एंड रूरल एरिया के ऊपर खर्चा करेंगे, तो सीएसआर का खर्चा माना जाए। इतना क्वेश्चन इनफ है। यदि मेरा क्लासेस चाहिए आपको, डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको सारा क्लासेस मिल जाएगा। थैंक यू। एंड एट लास्ट, यदि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।